नमस्ते, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह के 6:40 हो रहे हैं और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। सूर्यदेव जी भी यहाँ पे निकल चुके हैं और हमारे पेरेक्टिंग और गीकू भी बाहर निकल चुके हैं, खा पी के बेले हो चुके हैं मस्त। और नीचे डॉगी जी भी आए हैं और इनको भी हमने यहाँ पे रोटी वगैरह दे दी है। सो फिलहाल अभी हम किचन में चलेंगे, तो लेट्स सी आज क्या बन रहा है। और टिंको तो हमें ऐसे देखता है ना कि पूरी बातें हमारी सुन रहा है। हाँ जी, लेट्स गो। हाँ। नमस्ते भाभी जी। जय हो। आज नहीं उठे लवली बाबू जी? हाँ, मैं तो अभी जो जिम से आया तो पसीना पड़ा होता है, तो इसलिए मैं हुडी पहन लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वही होता है, गर्म सर्द होने का होता है आजकल। एक तो हमारे यहाँ पे ठंडी होती है सुबह सुबह हल्की। आज क्या बनाया जा रहा है भाभी जी? पत्ता गोभी। वाओ। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, मस्त। हाँ, तो यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है जी। हाँ, मेरे में तो अभी भी पसीना पड़ा है हल्का हल्का सा, शायद आपको दिख भी रहा होगा। ये नीचे करूँ क्या होगी? हो गया? नमक कम है। लास्ट टाइम हमने नमक वाला कौन सा वीडियो बनाया था? हाँ, याद आ? केड़ी? गोभी ही? क्या कंटेंट था है? वो कंटेंट था कि नमक डालना था जी। ये वेरी गुड। तो फिलहाल अभी ओए, छत पे अभी वीडियो बनाना कुछ इस तरह से होता है ना, क्योंकि इस तरफ से सूर्यदेव आ रहे हैं तो आंखें ऐसे हो जाती हैं अभी अभी। तो अभी जिम से आए होते हैं तो 1-2 घंटे बिल्कुल मतलब मस्त। फिर 1-2 घंटे के बाद जैसे बॉडी रिलैक्स लगती है ना उन्हें, मसल्स वगैरह, तो फिर उस वक्त थोड़ी आँखें ऐसे हो जाती हैं, ऐसे ऐसे होता है नॉर्मल से। जब अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं उस पर बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है और अच्छे से डाइट भी चाहिए होती है। चलो प्रभु चलो, यहाँ से हो गया आपका टाइम। ये इधर ही सोया रहता है, जैसे रोटी खाएगा उसके बाद यहीं सोया रहेगा और ये नहीं जाता जब तक। मूड का है, इसको अच्छा लगता है हमारे घर पे है ना, तो वो नहीं जाता। हाँ जी। आज कितने बजे उठ? मैं तल उठा है, मैं तो मुझे उठा देता हूँ। भाभी बोल रहे थे कल मैं 5 बजे उठ जाऊंगी। तीसो उठना नहीं बोल दे, उसको उठना नहीं बोलते हैं, वो तो बोलते हैं थोड़ा सा जागे और सो गए। जब उठना, जब आप उठ गए हो पक्के वाले तब भाभी। वैसा कब उठे थे याद है आपको? 5-6 बजे। हाँ, कुछ तो समझ में आया, मैं क्या करूं। दो मेरे अंदर छेड़ा ज़्यादा नहीं। मानी मानी भी काफ़ी दिन पहले खाया था मानी, अब तो कच्चे आम होंगे। एक तो हमारी इस बारी ना, हमारी गाड़ी में आम भी नहीं लगे, बहुत कम, ना के बराबर। आज लवली भैया हमारे नहीं उठे, नहीं तो लवली भैया हाँ जिम से 10-15 मिनट तो ऐसा था, शांत चुपचाप बैठे रहो, रिलैक्स। जिम में थोड़ी रहता ही हुआ कि 10 मिनट या शांति ने रिलैक्स होने बैठ रहा, मस्त बढ़िया लगा। क्या मसल्स रिलैक्स होने को टाइम लगता है ना जी। आज भाई बनाएंगे चपाती और मैं बनाऊंगी वीडियो। क्या वीडियो भी बन रही है? बस यही बनाएंगे आज। हाँ। कोई बात नहीं, बना दी जाएगी। चपाती बनाने को कौन सा, फटाफट। मैं करूंगी आपको तंग ऐसे। क्या? मैं तो खुश रहा वीडियो बनाने, बढ़िया बढ़िया बनाओ, बढ़िया क्वालिटी अच्छी बनाओ, मस्त मस्त क्लिप्स लाओ, वही तो मज़ा आता है जी। ऐसे ही तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में। अभी हाथ भी कैसे हो गए हैं?
जब एक्सरसाइज करें थोड़ी देर इतने खींचते हैं ना ये वाले, इस तरफ के हाथ के, इस तरफ के हाथ के कल तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये निकाले हैं इधर से। हाथ कैसे गए ठा ठा। लवली भैया इज़ ऑन स्लीपिंग मोड, क्योंकि लवली भैया कल एक नोटिफिकेशन सुन के सच में थोड़े से बिल्कुल नहीं, चैनल पे कुछ नहीं बोलना, चैनल पे डायरेक्ट ऐसी आती है भाई। तो ये चीज़ थी कि हिमाचल में अभी 2 साल के लिए वो कर दिया गया है कि ए ग्रेड के अलावा शायद सभी जितने भी BCD वाले जो होते हैं उनको सिर्फ 2 साल के लिए एज अ ट्रेनी रखा जाएगा, और उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको आगे रखा जाए या ना रखा जाए वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। हिमाचल अपने टेस्ट की तैयारी करनी है ना, इतने टाइम बाद फिर ही टेस्ट देना, अच्छा फिर 2 साल से ट्रेनिंग लेना। अगर कोई अच्छी जॉब भी करे तो प्राइवेट तो तिस से छड्डी ने आने पौना तिसो है ना, उठा जो फिर ही कोई नहीं आएगा जी, एड़ा साहब है तो किसी में ले टेस्ट कोई नहीं आएगा जी। ये एक रियलिटी है और ये सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब तक हम खुद इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे ना कि नहीं, क्योंकि अब लोग 4500 में भी भर्ती होने को आ जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता है हमारे हिमाचल सरकार को कि आएंगे, अगर हम 2000 भी महीने का करेंगे तो आएंगे। और लोग पहले वाली मेंटेलिटी से चले हैं कि जैसे पहले होता था कि पक्के हो जाते थे वापस जी, है ना, तब से सोचा हाँ अब लगे रहना पेड़ कॉन्ट्रैक्ट पहले तो लिखा रहा हूँ कि तुम पक्के नहीं होना ना, तुम इस तक कुछ बोल ही सकें। लेकिन फिर भी ना ये चीज़ तो जैसे बिहार और यूपी वाला एग्जाम्पल हो गया कि जैसे जो हमारे यूपी और बिहार के हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी 150, 200, 250 रुपये होती है, और हमारे हिमाचल में मजदूरी कम से कम 600 रुपये है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक बंदा नहीं करेगा तो दूसरे से करवा लेंगे। हमारे हिमाचल में भी सरकारी नौकरियों के लिए अब ये चीज़ हो चुकी है कि कोई बात नहीं, एक नहीं भरेगा तो पता है सारे के सारे ही सरकारी नौकरी के पीछे पागल हुए पड़े हैं, तो इसलिए सरकारी फायदा उठा कौन लोग क्या पढ़ रहे नहीं एटे काम एटे काम। अभी चीज़ समझनी चाहिए, अगर लोग वही चीज़ है ना, अब क्या नॉर्मल सी बात समझिए, देखिए अब 100 में से 100 बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी करने को लगा है, अच्छी बात भी है। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है कि अगर हम कोई भी पॉलिसी निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो कम नहीं है बंदे, एक नहीं आएगा तो दूसरा आ जाएगा। बेशक वो उतना कैपेबल नहीं होगा जितना वो पहले वाला बंदा होगा, लेकिन दूसरे वाले भी रेडी बैठा है। अगर 100 के 100 बोले नहीं, हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, एक जो पहले वाले के लिमिटेड टाइम के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज निकाल दी जाए इसमें, जिसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और आम जनता को भी फ़ायदा, तब माने। अपने हर एक जितने भी नेता लोग हैं उनके अपने भत्ते, उनकी अपनी सैलरी हर साल बढ़ती है, अगर वो भी अपनी सैलरी ख़त्म करते हैं, ना के बराबर करते हैं, अपनी पेंशन ख़त्म करते हैं, देन एब्सोल्युटली इस चीज़ में मैं मानूंगा कि हाँ वो डिसीजन सही है, लेकिन अपने को क्यों नहीं आती है। एक सबसे बड़ा मजाक तो पहले अग्निवीर वाला हुआ था 2021-22 के बीच में, और उस वक्त बहुत चीज़ें दवाई गई थी कि कितनी अग्निवीरों ने जान दी। मैं इस चीज़ से कोई बात एग्री करता हूँ कि ठीक है 4 साल रखा गया, यूथ के लिए रखा गया स्पेशली हमारे ना, अच्छी बात थी। लेकिन जिन्होंने पहले भर्ती दी हुई थी, जिनका सिर्फ इंटरव्यू था, कईयों का इंटरव्यू था, पता नहीं सब अलग अलग एयरफोर्स में था, इंडियन आर्मी में कईयों का टेस्ट था, वो कैंसिल करना गलत बात थी बिल्कुल। कम से कम न्यूज़ में दबाया गया था, लेकिन 50 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड करा था, और आर्मी वाले जो तैयारी करते हैं उनमें से कोई सुसाइड करे ये कोई आम बात नहीं है, वो एक आम आदमी की तरह नहीं होते हैं। उन्होंने कई महीने, कई साल ग्राउंड में अपने 4, 3, 2 बजे उठ के मेहनत करी होती, तब जाके ओपन में उनका ग्राउंड क्लियर होता है। और जो चीज़ उन्होंने करी कि इमीडिएट पॉलिसी बदल दी, और जो बंदों ने ये वो गलत है भाभी, ये चीज़ है ना। मैं इस चीज़ से नहीं बोलता अग्निवीर ठीक है, अच्छी बात है ना, देश को फ़ायदा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा है उस चीज़ में, लेकिन जिन लेकिन बिल्कुल, लेकिन तीन बच्चा क्लियर हो रहा, तीन पहले मेहनत की रही, तीन तो होना चाहिए है ना, बिल्कुल। आपका क्या विचार है भाभी जी? 3 पहले क्लियर हो रहा, 18-19 हो रहा क्लियर है ना, 3 टेस्ट होना चाहिए है ना, टेस्ट होना चाहिए 3, चाहे भर्ती होंगी चाहे नहीं होंगे है ना, चाहे उनको अग्निवीर में ही रख लेते हैं, मैं इस चीज़ से भी एग्री हूँ, लेकिन किसी का बिल्कुल ही कैंसिल कर देना, ये हिमाचल नहीं, सेंटर ने भी यही करा था। अब अग्निवीर तो सेंटर से आई थी ना,
तो ये मजाक बनता जा रहा है हर एक दिन। तभी मैं कहता हूँ बढ़िया से अपने चमचे भरे हो बोल बस दूजी दूजी मतलब टेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा ले रहे बिल्कुल हैं तेरा अपने चमचे सच में इतना दुश्मन सुख भैया ने सुख चाचा ने करवा लिए है ना, इतने कहीं पे भी नहीं। आई थिंक कितने ऐसे डिसीजन ना बिल्कुल भी जनता के हित में नहीं, कोई ऐसा बोल दे कि जनता के हित में हुआ हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग वही हैं कि फिक्स मेंटेलिटी वाले हैं। देखो मैं किसी पार्टी वाला नहीं हूँ, मैं अपने देश वाला हूँ। जो हमारे देश हमारे प्रदेश के बारे में अच्छा सोचेगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन वही ये पार्टी वाले बोलेंगे भैया आप उसके ना जी, हम अपने देश के लिए, जो हमारे देश का है हम उसके लिए हैं। अब समझते ही नहीं है, आप जनता दे देती है आंखें बंद करके ऐसे वोट देख तब। सच में क्या क्या के किस तरह के वही अगली बार और आएंगे, वही चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन सच में हिमाचल के यूथ के लिए ना पहले अग्निवीर एक बहुत अच्छी, अग्निवीर से पहले ना भर्ती होती थी हर किसी का सपना। अब कोई नहीं दौड़ता है, अब सबका खत्म क्रेज है। आगे वाली यूथ बोलता है जी कि हम यूट्यूब क्रिएटर बनना है, मस्त, पता है पैसे भी कमाएंगे, नेम फेम भी मिलेगा, लोग भी जानेंगे। अब अग्निवीर कौन बनना चाहेगा? अपनी जान कौन कुर्बानी पे देना चाहेगा 20-25 हज़ार महीने के लिए? मेन है ना उनको इज्जत भी मिले तो चलता है। अब उनको इज्जत भी नहीं मिलती ना। जो हमारे दोस्त हैं जो अग्निवीर में भर्ती हुए पड़े हैं, वो बताते हैं कि उनके साथ कैसा ट्रीट होता है, उनके साथ उनको कैसा फील होता है, कि पता नहीं कब जैसे क्या बुलावा आएगा, किस तरह से उनके जो पक्के वाले फौजी भाई साहब होते हैं कैसे ट्रीट करते हैं। वैसे इज्जत सभी के लिए, लेकिन उनके साथ वो इज्जत उनको अंदर नहीं मिल रही है, और ना ही वो बाहर चीज़ मिल रही है। मजाक बनाया जाता है भाभी जी, बोलते हैं 4 साल वाले आएंगे है ना, उनको एक फौजी की तरह ट्रीट ही नहीं करा जाता है। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है इतने मेहनत करने वाले बच्चों के लिए ना, और स्पेशली जो मैं जब लॉकडाउन में ना हम एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में गए थे स्टेट वाले में, तो हमारे साथ हमारे हमीरपुर से एक वॉलीबॉल प्लेयर थे। तो 3 ना भाभी जी 2019 ना इंडियन आर्मी का ग्राउंड क्लियर था ना, टेस्ट था, तो 2 साल से तैयारी लग रही है भाभी जी करना है ना, 2 साल से तैयारी लग रही है ना करना। लेकिन बहुत गरीब फैमिली रहे है ना, तेरे पापा नहीं है शायद, कहना है तीने पता क्या बोला, तीने बोला कि 2 साल से तैयारी लग रहा ना करना, कहते तेरी एज होगी अब 2 साल सौ पता ताया। क्योंकि आर्मी में जीडी की इतनी तो 23 ही होती मेरे ख्याल से ना, 21 पहले तो 21 होती थी, फिर टेक्निकल और क्लर्क की 23 होते थे। तो उसने बोला भाई अब एज तो होगी लेकिन मैं टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, 2020 की 21 के बीच की बात है ये। तो मैं मतलब बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो शायद 21 की, हाँ 22 के आसपास के स्टेट लेवल का टूर्नामेंट था। तो वो बोलता था कि है ना, जिस लड़की से वो बात करता होगा ना, पता क्या बोला है कि तेरे घर आए बोला कि भर्ती हुई है ना, क्योंकि गरीब फैमिली जरा घर बार नहीं बने रहे हाल ना, तो सब बोला कि अगर तुम हुई है ना तो फिर इसके बाद चलनी अगे गल है ना। तो मतलब इसके बाद बंदा डर होया है ना कि क्लीयर होया हा, तो तिस बंदे ने उतनी गलाओ ना, तो तिसरी अखी ही पानी आई जाओ है ना, ठीक होना यार कोई गल नहीं भाई है ना, कुछ नहीं कोशिश करनी। तो उस बंदे के ना मतलब मैं सिर्फ बोल रहा था ना, सिर्फ ये बात है कि ऐसा सा, और बंदे की आंख है ना मतलब रोना भी कम होता है, रोना भी होता है कि निकल गए आंसू, बंदा हल्का हो गया। लेकिन वो चीज़ वो होता है, बाकी किस्मत का खेल है, नहीं लिखी है कोई चीज़ ना। जो भर्ती भी हो गया ना उसके बाद वो भी बंदों के साथ कई बार गलत हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। किस्मत का लेखा है भाभी जी, है ना, किस्मत में जो लिखा है ना वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी खुश रहना चाहिए, चलो जो भी सिचुएशन परिस्थिति है ना भाभी जी है ना, मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हिमाचल में इतनी यूनिटी नहीं है, सच बताऊं, लोग प्यार से रहते हैं, खुशी बहुत है, एक तासुब में है, लेकिन इकट्ठे होके आगे बोलने वाला कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोग शरीफ हैं, लड़ाई झगड़े बिल्कुल इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। पड़ोसियों से लड़ रहे हैं वो अलग बात है भाभी जी, खेत रोटे पीछे लड़ी गल नहीं ना गा पीछे। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी पता है क्या था, यूट्यूब चैनल पे हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत गवर्नमेंट का यूट्यूब के ऊपर भी बहुत है, जो ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर बोलता है उसके चैनल टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, कई बार हमने ऐसा कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करा, जस्ट अपना एक ओपिनियन था वो हमने शेयर करा है, जो एक दिल की बात होती है। चलो भाभी जी आप भी अपने दिल की बात बताओ।
आप भी कर रहे थे सरकारी नौकरी की तैयारी? कितनी आई यार लग रही। भाभी बनेगी मैडम। मैडम, कोई मैडम मैडम ना हो तो कोई गाना सुनाओ भाभी जी चला। मैडम 2020 कोई गाना सुनाओ भाभी जी। स्कूल टाइम में केड़ा गाना सुना है तुम सबसे ज्यादा? कुछ नहीं सुन रही है, कुछ जाओ ना हो रहा है। हाँ, स्कूल टाइम में सुन गाना सुनते है नहीं सुन रही। भाभी गाना सुनते, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आपने मजाक ही कर दिया। सुन लो मैं सुनना जो जरूरत लग रहा है केड़ा है? जैसे 4:45 हुए सुबह भाभी बाहर निकले, मैंने चल जी भाभी आज उठ गई मेरे से पहले। फिर देखा तो भाभी दोबारा वापिस। फिर मुझे भाभी के टाइम में सोने देता हूँ मस्त आराम से, क्योंकि कोई जल्दबाजी इस चीज़ में नहीं होती है। बाकी भाभी ने आटा गूंद ही दिया है, अब मैं भी जाके सबसे पहले लवली को एक उठा देता हूँ, फिर झाड़ू वगैरह देंगे और फिर देखते हैं कि टाइम लगा तो रोटी हम बनाने में साथ में मदद करेंगे। तो फिलहाल इस वाले को जहाज को मैं उतार देता हूँ। हाँ हाँ, पूरा का पूरा गिल्ली हो गई है। एक्सरसाइज करके ना मस्त पसीना निकलता है सुबह, तो मज़ा आता है। मेरे चप्पू कहाँ गए जी? मौसम अच्छा हुआ पड़ा है वैसे, तो अभी चलते हैं। पहले तो मुझे प्यास लगी है बहुत ज़ोर से, पहले रूम में पानी रखा है, पानी पीऊँगा, फिर झाड़ू दूँगा, फिर बाद में नहाएंगे ना। ऐसे ऐसे ये मेरे चपड़ू। चलो 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 गिक्कू। हाँ जी, पार्टी कैसी है? पार्टी हमारी ऑल ओके है। ये बाइक की चाबी कहाँ रखी हुई? चलो हाँ, रूम की हालत भी ऑलमोस्ट ओके ओके है। आ, आ, आ। ये यहाँ पे यस, ये वीडियो बनाने के लिए वैसे अच्छा रहता है। जैसे हम रूम पे कहीं बना रहे हैं ना, तो हमें कहीं फ़ोन स्टेबल करके रखना है, तो ये बढ़िया होता है। इस पे यहाँ पे फ़ोन रखा, ऐसे मस्त बात भी करते रहे, सारी चीज़ें यहाँ पे करते रहे, और मस्त इस पे काम हो जाता है। और जो पहले के सिल्वर प्ले बटन थे, इनमें भी दिखाता हूँ मतलब चीज़ों में कैसे असर पड़ रहा है ना। अब आप ये पहले वाला सिल्वर प्ले बटन देखेंगे ना, तो ये मुझे 2023 के पास आया था शायद ये वाला, और ये भी हमारा जो सौरभ चंदेल ब्लॉग्स वाला है ना, ये उस वाला है। तो इसका साइज़ आप देखेंगे ना ऑलमोस्ट कितना है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका हाफ है। यूट्यूब वालों ने अभी ना कंजूसी करना शुरू कर दी है, चाहे वो अर्निंग में हो, चाहे वो इस चीज़ में हो। टाइम के साथ महंगाई बढ़ रही है, बाकी हर जगह पे बहुत ये है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मेरा तो यही मानना है, देखो मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाती हैं और हमें उनसे लड़ना है, चाहे कोई भी कंडीशन सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा हमेशा बेहतर बनने की तरफ कोशिश करना चाहिए। बाकी सोच अच्छी है, कम में भी चल पड़ेगा, खुश रहेंगे। और बाकी यही कहना चाहूँगा पूरी फैमिली को कि खुश रहें और हंसते रहें ऑलवेज, और किसी चीज़ को ज़्यादा सिर पे ना चढ़ाएं कि क्या क्या है, लाइफ छोटी सी है। खुश रहना चाहिए जो भी हमारे पास है। बाकी प्रभु ने जो भी हमें दिया है वो बहुत है, मैं तो यही चीज़ कहना चाहूँगा। बाकी सुबह टाइम से उठें, अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करें, योगा करें, प्राणायाम करें, भजन सुना, में भी बहुत अच्छा आपको लगेगा। और अच्छी सोच ही, मैं सच कहूँ, लाइफ में खुश रहने का एक रास्ता है। बाकी और कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों कमाने वालों की शक्लें और आंखें आप देख पाएंगे कि क्या सच में वो चेहरे खुश हैं, क्या वो जिंदा है? नहीं, है ना। हमें लगता है कि वो उस चीज़ में कुछ ना कुछ कभी कभी होगा यार, उसमें पता नहीं क्या ऐसा है कि बंदा, है ना। कुछ नहीं होता है, सबको खाना ही खाना है एट द एंड। किसी को लगता है ना कि भैया अब जिसके पास करोड़ है वो क्या खाता होगा, खाना ही खाता है। बेशक उसको तो बंदे को टाइम भी नहीं लगता होगा खाना खाने के लिए, 100 टेंशन होती हैं। जब कुछ नहीं तो नो टेंशन, लाइफ इज एंजॉय।
लाइफ में मस्ती करो खूब और प्रेम से ऑलवेज बोलते रहें हर हर महादेव। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, हर हर महादेव।